हेलो एंड वेलकम टू हमारा सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में, जो कि है सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चाहे आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो या फिर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये कोर्स आप सबके लिए स्पेशली डिज़ाइंड है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी रीजनिंग की सीरीज़ चल रही है और हमने रीजनिंग में ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। तो अगर आपने हमारी वो सारी वीडियोज़ नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और उन सारे वीडियोज़ को भी देखकर उन पर भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3। सो कोडिंग डिकोडिंग का आज पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इससे पहले के वीडियो में हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग के अलग अलग टाइप्स को सीखा था कि अलग अलग टाइप की कोडिंग डिकोडिंग्स को हम सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक अपनाएं। ये सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए और कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 1, 2 और 3 को भी देख लीजिए, ताकि पार्ट 4 आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो चलिए, आज के सेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज हम न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग करने वाले हैं। ये न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग क्या है? ये न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग आज के एग्ज़ाम्स का ट्रेंड है। सो आजकल के एग्ज़ाम्स में, चाहे आप बैंक एग्ज़ाम्स की बात करें, एसबीआई की बात करें, आरबीआई की बात करें, तो उन सब में न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं और उनको सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होगा। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, ये न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग का है और इसमें हमारे पास क्या है, सेंटेंसेस हैं और उनके लिए कोड्स हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या है, गिवन टाइम सिंपल प्लान इज रिटन एज @E4 and N4 % N5 and #E6। Tired solution plant grade is written as #N8 @D5 % T5 एंड T5। और ऐसे ही दो और स्टेटमेंट्स हैं, सेंटेंसेस हैं, जिनके लिए भी कोड्स हमारे पास गिवन है। तो अब अगर आप कोड्स को ध्यान से देखें तो हमारे पास जो कोड्स है वो क्या है, पहला इनमें जैसे यहाँ पे है @E4, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंबल है, ये हमारा अल्फ़ाबेट है और ये हमारा क्या है, ये हमारा नंबर है। तो यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि ये क्या है, अल्फ़ाबेट, नंबर और सिंबल कोडिंग का मिक्सचर है। तीनों ही इसमें है, अल्फ़ाबेट भी किसी के लिए आया है, नंबर भी किसी के लिए आया है और सिंबल भी किसी के लिए आया है। अब हमें ये डिराइव करना है कि इनका रिलेशन क्या है, ये दिए गए वर्ड्स से कैसे रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले हमारे पास क्या है, गिवन टाइम सिंपल प्लान, और यहाँ पे हैं सिंबल्स, अल्फ़ाबेट, नंबर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे इजी क्या है, नंबर के लिए लॉजिक ढूंढना। नंबर, अब नंबर के लिए क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं, ये नंबर के लिए पहला ये हो सकता है कि जितने भी इनमें, जैसे ये गिवन है तो इसमें जितने लेटर्स होंगे उतना ही नंबर यहाँ पे होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, गिवन की अगर हम बात करें तो इसमें 5 लेटर्स है, तो हो सकता है कि इसमें कहीं हमारे पास 5 आया हो। अब यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे हमारे पास टाइम में कितने हैं, 4 लेटर्स है। तो फर्स्ट लॉजिक ये है कि सीधे नंबर्स हो सकते हैं कि जितने भी नंबर्स यहाँ पे हैं बिल्कुल उतना ही हमने लिख दिया। दूसरा हमारा लॉजिक क्या हो सकता है कि इन नंबर्स में से -1 या फिर +1 हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। सबसे कॉमन ये है कि जितने भी नंबर्स होंगे वर्ड में, जितने भी लेटर्स होंगे वो हमारा उतना ही नंबर होगा। सेकंड है कि इन नंबर्स का स्क्वायर भी हो सकता है। जैसे कि अगर कोई हमारे पास वर्ड हो, जैसे कि यहाँ पे टर्न, ये 4 लेटर्स है, इसमें 4 लेटर्स है, तो इसका स्क्वायर भी हो सकता है। नंबर में 16 भी आपको गिवन हो सकता है, जो भले ही इस क्वेश्चन पे अप्लाई ना हो, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इसका भी एप्लीकेशन देखेंगे, या जब आप कोई इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप इसका यूज़ देखेंगे। उसके बाद क्या हो सकता है कि अगर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 4 टर्न की ही बात करें तो 4, तो ऐसा भी लॉजिक हमारा लग सकता है कि उसका हाफ हो। जैसे अगर 4 लेटर्स हैं तो नंबर हमारे पास क्या गिवन है, 2 लेटर्स। अगर हमारे पास 6 हैं तो नंबर क्या गिवन हो, 3। तो ये लॉजिक भी नंबर के केस में लग सकता है। चलिए तो देखते हैं कि यहाँ क्या लगा है। यहाँ हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, गिवन है, टाइम है, सिंपल है, प्लान है। सो गिवन में कितने हैं, 5, टाइम में कितने हैं, 4, सिंपल में हमारे पास 6 और प्लान में हमारे पास 4। तो ये सारे नंबर्स कहाँ हैं,
यहाँ पे हमारे पास क्या है 5, 6, 4 और 4। अब नंबर्स तो हमने लॉजिक निकाल लिया, इसको सेकेंड स्टेटमेंट से कंफर्म करते हैं। तो सेकेंड में हमारे पास है टायर्ड जो कि है 5 लेटर्स का। देन हमारे पास है सोल्यूशन, सोल्यूशन में है 8 लेटर्स। देन हमारे पास है प्लांट, प्लांट में है 5 एंड देन ग्रेट अगेन 5। तो यहाँ हमारे पास क्या है 8 भी है, 5 भी है, 5 भी है, 5 भी है। यानी कि नंबर का तो हमारे पास लॉजिक क्लियर हो गया कि ये नंबर्स कैसे आए हैं। ये नंबर्स हैं नंबर ऑफ लेटर्स इन गिवन इन वर्ड। गिवन तो चूंकि वहाँ लिखा हुआ है इसलिए हम इसे लिख नहीं सकते यहाँ पे इन वर्ड। तो नंबर का तो लॉजिक हमें क्लियर हो गया। चलिए अब अल्फ़ाबेट्स को ढूंढते हैं। अल्फ़ाबेट्स के लिए हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास ये अल्फ़ाबेट के लिए हम क्या जनरली देखते हैं, सबसे पहले तो वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला लॉजिक होता है। यानी कि अगर कोई वर्ड वोवेल से शुरू हो रहा होगा तो उसके लिए कुछ खास वर्ड होगा, कुछ खास लेटर होगा। कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा होगा तो कुछ खास होगा। यही चीज़ आपके सिंबल में भी अप्लाई हो सकती है, जैसे आगे हम देखेंगे। सेकंड हमारे पास क्या है कि या तो फर्स्ट लेटर हो सकता है, या तो हम फर्स्ट लेटर को लिख सकते हैं, या तो लास्ट लेटर को लिख सकते हैं, या तो फिर मिडिल लेटर को लिख सकते हैं, या ऐसे भी कहीं कहीं पैटर्न होते हैं जिनमें हम किसी खास लेटर को, स्पेसिफिक लेटर को हम लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लिख लिया कि जैसे यहाँ पे गिवन है तो हम इसका जब कोड बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सेकंड लेटर को हम लिखेंगे तो आई होगा हमारा कोड, या सेकंड लास्ट को लिखेंगे तो अगेन हमारे पास ई होगा। तो स्पेसिफिक लेटर भी हमारा कोड हो सकता है। जनरली फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, मिडिल लेटर ही होते हैं। स्पेसिफिक लेटर्स काफ़ी अनकॉमन है लेकिन ये भी क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। जैसे हमने मान लिया कि सेकंड लेटर को हमने कोड बना दिया या लास्ट से सेकंड लेटर को कोड बना दिया। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, गिवन है, टाइम है, सिंपल है, प्लान है। अगर हम फर्स्ट लेटर की बात करें तो जी होता, यहाँ टी होता, यहाँ एस होता, यहाँ एन होता, जी टी एस एन, जी टी एन तो हमारे पास है लेकिन बाकी सारे जो भी वर्ड्स हैं वो नहीं। चलिए अब लास्ट लेटर को चेक करते हैं। अगर हम लास्ट लेटर को चेक करें तो यहाँ पे कोड एन, यहाँ पे कोड ई, यहाँ पे कोड ई और यहाँ पे कोड एन। सो ये हमारा क्या हो रहा है, ई एन एन ई। सो यानी कि यहाँ ये कंफर्म हो गया कि लास्ट लेटर जो है वो हमारा क्या है, कोड है। चलिए अब वैसे ही हम इसमें भी चेक कर लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, डी है, यहाँ एन है, यहाँ टी है और अगेन यहाँ टी है। तो हमारे पास क्या है, एन डी टी टी। तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो अल्फ़ाबेट आया है वो क्या है, लास्ट लेटर ऑफ वर्ड। अल्फ़ाबेट हमारा क्या है, लास्ट लेटर ऑफ वर्ड। चलिए दो तो हमने क्लियर कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास सिंबल के लिए कोड बचा है। तो चलिए देखते हैं सिंबल में क्या हो सकता है। सिंबल के लिए कोड ढूंढना नंबर और अल्फ़ाबेट के लिए कोड ढूंढने से थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 सिंबल हैं, @ एंड, और है हमारे पास 2 और हैं, परसेंटेज एंड हैश। ये 4 कोड्स हमारे पास हैं। अब अगर 2 कोड्स हमारे पास होते तो ऐसा हो सकता है कि एक वोवेल के लिए आ रहा होता, एक और एक कॉन्सोनेंट के लिए आ रहा होता। यानी कि एक जो हमारा शुरू होता वर्ड वो वोवेल से अगर शुरू होता तो उसके लिए स्पेसिफिक कोड, और कॉन्सोनेंट से अगर वो शुरू हो रहा तो उसके लिए स्पेसिफिक कोड। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 कोड्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 कोड्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। सो यहाँ अगर हम बात करें तो कोड्स सेम कहाँ हैं, यहाँ @ है और यहाँ @ है। तो अब यहाँ पे अगर ये E4 है तो ये किसके लिए आया होगा, 4 लेटर्स होंगे और लास्ट में ई होगा। तो 4 लेटर्स हमारे पास किस में है, 4 लेटर्स हमारे पास टाइम में है और लास्ट में ई आया है। वैसे ही यहाँ पे @D5 है तो ये किसके लिए आया होगा, किसी ऐसे वर्ड के लिए जिसमें 5 अक्षर होंगे और लास्ट में क्या होगा, डी। तो लास्ट में यहाँ है टायर्ड। तो टायर्ड में लास्ट में डी और 5 लेटर्स हैं, यानी कि टाइम और टायर्ड जो है सिमिलर है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ भी फर्स्ट लेटर टी है और यहाँ भी फर्स्ट लेटर टी है। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो @ है वो किसके लिए आया है, @T के लिए आया है। मैंने बताया था आपको कि हर एक वर्ड के लिए स्पेसिफिक कोड भी हो सकते हैं। चलिए अब मान लेते हैं कि ये टी है तो बाकी सारे के लिए भी कोड ढूंढ लेते हैं।
अब ढूंढते हैं एंड के लिए। एंड यहाँ हमारे पास है N4, तो N हमारे पास क्या है, लास्ट लेटर है हमारे पास प्लान में N, और फर्स्ट लेटर क्या है, P है। चलिए अब ढूंढते एंड और कहीं है, यहाँ पे हमारे पास एंड है, ये एंड T5 यानी कि लास्ट में यहाँ पे T है, तो ये प्लांट के लिए आया है, तो यहाँ भी P है। अब कॉमन बात क्या है कि P के लिए हमारे पास क्या कोड है, एंड, तो P हमारा यहाँ आ गया, यानी कि हर एक लेटर के लिए स्पेसिफिक कोड है। अब आगे बात करते हैं, अब परसेंटेज के लिए कोड ढूंढते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, परसेंटेज N5, तो लास्ट लेटर हमारा क्या है, लास्ट लेटर हमारा N है और टोटल वर्ड्स 5 हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गिवन। और गिवन किससे शुरू हो रहा है, ये G से शुरू हो रहा है। अब बाकी दूसरे में भी परसेंटेज को चेक करते हैं। यहाँ हमारे पास है परसेंटेज T5, लास्ट लेटर हमारा T यानी कि ग्रेट की हम बात कर रहे हैं, तो ये G से शुरू हो रहा है, यहाँ भी G और यहाँ भी G। इससे क्या क्लियर होता है कि हमारा परसेंटेज जो है इसका कोड है G। परसेंटेज किसका कोड है, G का कोड है। अब चलिए अब लास्ट में बचे हुए हैश का कोड ढूंढ लेते हैं। हैश हमारे पास है E6 के साथ, तो लास्ट में E6 क्या होगा, ये होगा हमारा सिंपल, क्योंकि 6 लेटर्स है और लास्ट में E है, तो ये हमारा S से शुरू हो रहा है। अब और कहीं हमारे पास हैश है, यहाँ पे हमारे पास है N8, सो यहाँ क्या है, सोल्यूशन N8 के लिए। N8 किसके लिए है, सोल्यूशन के लिए, और ये भी S से शुरू हो रहा है, यानी कि हमारा हैश जो है वो S के लिए। अब हमें पता है कि नंबर्स क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड, अल्फ़ाबेट क्या है, लास्ट लेटर ऑफ वर्ड, और सारे कोड्स जो है वो हमें पता हो गए कि कौन से लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स के लिए कौन सा कोड होगा। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है और उनको हम कैसे करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में ये शुरू किससे हो रहा है, T से शुरू हो रहा है। देन हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लेटर्स हैं, तो हमारा जो नंबर है वो कहाँ आ जाएगा, नंबर हमने सबसे लास्ट में लिखना है, 9 आ गया। और अब ये ख़त्म किस पे हो रहा है, हमारा ट्रांसलेट E पे ख़त्म हो रहा है, तो हम E को यहाँ लिखेंगे, बीच में हमारे क्या है, अल्फ़ाबेट है, तो हमने E को यहाँ लिख लिया, ये हमारा 9 है। अब बारी आती है सिंबल की, तो सिंबल हमने कैसे देखा था, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड, तो टी के लिए हमने क्या सिंबल निकाला था, टी के लिए हमने सिंबल निकाला था @, तो ट्रांसलेट के लिए क्या कोड होगा, @E9, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही बाकी सारे आंसर्स भी करते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ हमें प्लान के लिए कोड ढूंढना है, तो प्लान में सबसे पहले तो हमारा नंबर कितना होगा, इसमें 4 नंबर हैं, तो ये 4 होगा, ठीक है। अब लास्ट लेटर हमारा कौन सा है, N है, तो हम N को यहाँ लिखेंगे। अब P के लिए हमने क्या सिंबल निकाला था, P के लिए हमने सिंबल निकाला था एंड, तो प्लान का हमारा कोड क्या हो जाएगा, N4, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। देखा आपने, हमें बस लॉजिक ढूंढना है, जो हमारा समय लगने वाला है वो लॉजिक ढूंढने में, और लॉजिक भी उतना ही लगेगा जितना मैंने आपको बताया, यानी नंबर के लिए स्क्वायर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स -1 +1 हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही छोटे छोटे लॉजिक्स इसमें लगते हैं और बाकी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि %D4 का कोड क्या होना चाहिए। अब सबसे पहले तो यहाँ पे 4 है, तो ये हमें क्या बताता है कि नंबर्स 4 होने चाहिए, नंबर्स 4 होने चाहिए, तो हमारा पॉइंट जो है वो तो पहले ही कैंसिल हो गया। लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, D होना चाहिए, तो लास्ट लेटर हमारा D किस में है, गुड में है। पर अब हमें पता है कि हमने पहले क्या G के लिए क्या कोड सिंबल निकाला था, वो % निकाला था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन D हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगेन हमारे पास एक और न्यू पैटर्न का कोडिंग डिकोडिंग है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझसे पहले सॉल्व कर सकते हैं, खुद से इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लॉग इन, ग्रेड अप एंड स्क्रॉल, 4 लेटर्स अगेन, 4 वर्ड्स हैं हमारे पास। फिर है स्क्रॉल फॉर SBI एग्ज़ाम, स्टडी एग्ज़ाम रिलेटेड नोट्स, रीड नोट्स, गेट जॉब, ये हमारे पास वर्ड्स हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे वर्ड्स क्या हमें कॉमन दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ स्क्रॉल है, यहाँ भी स्क्रॉल है, देन हमारे पास यहाँ नोट्स है, यहाँ भी नोट्स है, और एग्ज़ाम यहाँ भी है और यहाँ भी है।
तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या है, कॉमन है तो कोई कॉमन लॉजिक तो होगा ही। यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्रॉल, और यहाँ भी स्क्रॉल। दोनों में स्क्रॉल के लिए जो कॉमन वर्ड है वो क्या है, स्क्रॉल के लिए कोई कॉमन कोड है क्या यहाँ? फर्स्ट वाले में और सेकेंड वाले में स्क्रॉल के लिए जो कॉमन कोड है वो @6L है, @6L है। देन चलिए अब हम किसके लिए कोड निकालेंगे, अब हमारे पास यहाँ भी नोट्स है और यहाँ भी नोट्स है। सो हमारे पास क्या है, नोट्स है। तो अब नोट्स के लिए हम क्या करेंगे, नोट्स के लिए इन दोनों में क्या कोई कॉमन कोड है? तो नोट्स के लिए इन दोनों में कॉमन कोड है 5S इक्वल टू 5S, ये हमारा नोट्स के लिए निकल गया। वैसे ही एग्ज़ाम और एग्ज़ाम 2 और 3 में हमारे पास एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के लिए हमारे पास क्या कोड होगा, एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के लिए कॉमन कोड हमें ढूंढना है। एग्ज़ाम के लिए हमारे पास कॉमन कोड है #4M और यहाँ पे भी है #4M, सो #4M। तो ये हमें पता चल गया कि कॉमन कोड्स क्या है। अब यहाँ पे स्क्रॉल के लिए जो है वो @6L कैसे आया, L लास्ट लेटर। यहाँ नोट्स में देखें तो S लास्ट लेटर, एग्ज़ाम में देखें तो लास्ट लेटर। यानी कि यहाँ हमारा ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ भी अल्फ़ाबेट जो है ये हमारा क्या है, अल्फ़ाबेट हमारा लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर। अब नंबर्स की बात करें तो नंबर्स हमारे पास कैसे हैं, काउंट करें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, यानी कि ये भी क्लियर हो गया कि नंबर्स हमारे पास कैसे हैं, नंबर्स नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो ये दो तो हमारे पास क्लियर हो गए। अब हमें ढूंढना है सिंबल। सिंबल के लिए हमारे पास क्या है, सिंबल के लिए अगेन यहाँ पे 2 से ज़्यादा सिंबल है तो कॉन्सोनेंट और वावेल वाला तो लॉजिक लगेगा नहीं, तो क्या लग सकता है। तो अगर हम देखें तो लास्ट लेटर इनमें क्या है, सबके अलग अलग हैं। यहाँ पे हमारे पास S है, S के लिए @ हो सकता है, N के लिए हमारे पास इक्वल टू हो सकता है और E के लिए हमारे पास # हो सकता है, क्योंकि ये सारे क्या है, कॉमन कोड्स हैं। तो चलिए इसको एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास S के लिए क्या कोड होगा, @। फिर हमारे पास N है, N के लिए क्या कोड होगा, इक्वल टू। देन हमारे पास E है, E के लिए क्या कोड होगा, #। अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास कुछ और बच गया, जैसे कि एंड, स्टार, परसेंटेज, ये सब कुछ हमारे पास, डॉलर, ये सब कुछ बच गए। ये सब क्या हो सकते हैं, अपने आए, चूँकि ये जिसके लिए आए होंगे उनमें फर्स्ट लेटर के लिए ही आए होंगे। यहाँ पे हमने 3 के लिए तो कोड निकाल लिया है, S, N और E के लिए कोड हमने निकाल लिया। अब चलिए अब देख लेते हैं सारे वर्ड्स के लिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लॉगिन है। तो लॉगिन में कितने वर्ड्स हैं, लॉगिन में हमारे पास 5 है, तो और लास्ट लेटर क्या है, N है, तो इसका कोड N होगा। यानी कि L के लिए हमारे पास क्या आया होगा, स्टार आया होगा। ग्रेडअप है हमारे पास, ग्रेडअप में कितने लेटर्स हैं, हमारे पास 7 हैं और लास्ट लेटर P है। तो ये जो G के लिए क्या आया होगा, G के लिए हमारे पास परसेंटेज आया होगा। वैसे ही एंड है हमारे पास, AND, एंड के लिए हमारे पास 3 लेटर्स हैं और लास्ट में D है, तो कोड क्या होगा, एंड 3D। तो A के लिए हमारे पास क्या कोड होगा, A के लिए हमारे पास कोड एंड होगा। फिर हमारे पास क्या है, स्क्रॉल फॉर SBI एग्ज़ाम। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रॉल के लिए तो हमें मिल गया। फॉर के लिए, फॉर में कितने हैं, 3 और लास्ट लेटर हमारे पास क्या है, 8। तो ये क्या कोड होगा, F के लिए क्या कोड होगा, एंड, F के लिए हमारा कोड होगा डॉलर, F के लिए हमारा कोड होगा डॉलर। देन हमारे पास है SBI, 3 है और लास्ट लेटर I है, तो हमारा कोड क्या हो जाएगा, @I। तो S के लिए तो हम ऑलरेडी यहाँ निकाल ही चुके हैं, एग्जाम के लिए भी निकाल चुके हैं। अब चलिए अब स्टडी के लिए निकालते हैं। स्टडी में कितने हैं, 5 और लास्ट लेटर है Y, तो यहाँ भी ये S है, तो ये क्या होगा, @ होगा। अब हमारे पास है रिलेटेड है हमारे पास। तो रिलेटेड में कितने लेटर्स है, रिलेटेड में हमारे पास 7 हैं और लास्ट में D है, तो इसका कोड होगा ये, यानी कि R के लिए हमारे पास ये साइन होगा। देन हमारे पास रीड है, तो R के लिए तो हमें साइन मिल गए। फिर हमारे पास नोट्स है, N के लिए भी हमने निकाल लिया। अब हमारे पास गेट है, तो इसके लिए भी हमने परसेंटेज निकाल लिया। लास्ट हमारे पास बचा जॉब, तो जॉब के लिए, जॉब में 3 है और लास्ट में B है, तो ये हमारा कोड क्या होगा, +3B। तो J के लिए हमारे पास क्या कोड होगा, प्लस। चलिए ये सब तो हमने निकाल लिया। अब डायरेक्टली पहुँचते हैं क्वेश्चंस।
फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, व्हाट इज़ द कोड फॉर ग्रेड अप। तो ग्रेड अप में हमारे पास लेटर्स कितने हैं, हमारे पास 7 लेटर्स हैं। लास्ट लेटर P है हमारा, और हमने G के लिए क्या कोड निकाला था, G के लिए कोड हमने परसेंटेज निकाला था। तो ये रहा हमारा ग्रेड अप का कोड परसेंटेज 7P, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द अबव इंफॉर्मेशन कोड I7D इज यूज्ड फॉर। सो सबसे पहले तो 7 लेटर्स होंगे, 7 लेटर्स वाले कौन से हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ये जो कोड होगा हम केवल 7 को ही देखकर बता सकते हैं कि D होगा। अब इसको कंफर्म कर लेते हैं, लास्ट लेटर रिलेटेड में D, सो यहाँ से है। और R के लिए हमने क्या कोड निकाला था, R के लिए हमने ये कोड निकाला था। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एग्ज़ाम ग्रेड अप SBI जॉब के लिए क्या कोड्स होंगे। तो एग्ज़ाम में कितने हैं, 4 लेटर्स हैं, ठीक है। और लास्ट लेटर हमारा क्या है, M है। E के लिए हमने क्या निकाला था, E के लिए हमने निकाला था हैश। तो एग्ज़ाम का तो ये हो गया। ग्रेड अप के लिए हमने अभी निकाला था कि ग्रेड अप का हमारा कोड था परसेंटेज 7P, क्योंकि लास्ट लेटर P और नंबर ऑफ लेटर 7, और G के लिए कोड है हमारा परसेंटेज। SBI में 3 लेटर्स हैं, लास्ट लेटर हमारा I है, और S के लिए हमने क्या कोड निकाला था, @। और एक और हमारे पास क्या बच गया, जॉब के लिए, जॉब में कितने हैं, 3 लेटर्स हैं, लास्ट लेटर B, और J के लिए हमने कोड निकाला था प्लस। सो ये रहा हमारा एग्ज़ाम ग्रेड अप SBI जॉब का कोड, जो कि है #4M परसेंटेज 7P @3I + 3B, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि बैंकिंग के लिए कोड क्या होगा। बैंकिंग के लिए हमारे पास कोड क्या होगा। तो चूँकि बैंकिंग में हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कोई भी जो कोड होगा वो 7 वाला होगा। लास्ट लेटर हमारा क्या है, G। लेकिन क्या हमें B के लिए कोड पता है, B के लिए हमारे पास ऑप्शंस में हमारा जो क्वेश्चन है उसी में B के लिए कोई कोड नहीं दिया गया है, तो हम नहीं बता सकते कि। और चूँकि ये एंड @ हमारा क्या है, @ हमारा S के लिए है, @ हमारा S के लिए, एंड जो है वो हमारा A के लिए कोड है, और डॉलर जो है वो हमारा F के लिए कोड है। तो ये जो B के लिए क्या कोड होगा, ये इन तीनों में से तो नहीं होगा, इसलिए हम नहीं बता सकते। कांट से हमारा आंसर ऑप्शन ई हमारा आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट विल बी द कोड फॉर प्रोबेशनरी। प्रोबेशनरी के लिए क्या कोड होगा। तो प्रोबेशनरी में सबसे पहले वर्ड्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो ये नंबर तो हमारा 12 होगा। लास्ट लेटर Y है, तो लास्ट लेटर Y होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे, $12Y एंड दिस ट्रायंगल साइन 12Y। अब हमें पता है कि डॉलर जो है वो हमारा F के लिए कोड है, यानी कि फर्स्ट लेटर F होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है, P है, तो ये वाला जो साइन होगा ये किसके लिए कोड होगा, ये P के लिए होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, अगेन ये न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग का है। अब तक तो आप आसानी से कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चंस को करना सीख गए होंगे, तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे खुद से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, लॉग इन ग्रेड अप एंड चेक, रीड्स आर्टिकल, स्टडी देयर, कॉमेंट अबाउट योर डाउट्स। चलिए अब इसको करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लॉग इन, इसमें सबसे पहले नंबर्स के लिए हम ढूंढते हैं कि नंबर्स के लिए हमारे पास क्या है। नंबर है हमारे पास, नंबर के लिए हमारे पास क्या कोड है। तो नंबर के लिए यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं, 5। ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 7, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास क्या है 5। तो 5 7 3 5 है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 7 3 5 तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये कम है, ये इन सारे नंबर्स से कम है। तो हो सकता है कि 5 की जगह हमने -1 करके 4 लाया हो, 7 में -1 करके 6 आया हो, 3 में -1 करके 2 आया हो, और 5 में -1 करके 4 आया हो। यानी ये लॉजिक हमारे यहाँ लग सकता है।
सेकंड वाले से कंफर्म करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 है, यहाँ पे हमारे पास 6 है, यहाँ पे हमारे पास अगेन 5 है और यहाँ भी हमारे पास 5 है, लेकिन हमारे पास ये हमारा 7 है, ये हमारा 7 है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 है, 4 है, 4 है, 4 है, यानी कि 5 में से माइनस किया तो 4, 7 में से माइनस किया तो 6, 5 में से माइनस किया तो 4 और ये 5 में से माइनस किया तो 4। यानी कि अब हम कंफर्म हो चुके हैं कि हमारा जो नंबर है वो कैसे आया, नंबर ऑफ लेटर्स -1। ठीक है, अब बात करते हैं अल्फ़ाबेट की, अब बात करते हैं अल्फ़ाबेट की। चलिए अल्फ़ाबेट चेक करते हैं। अल्फ़ाबेट हमारे पास फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को चेक करें तो लॉगिन के लिए L और N होना चाहिए, ग्रेड के लिए G और P होना चाहिए, चेक के लिए C और K होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे E है, G है, N है। G तो है हमारे पास फर्स्ट लेटर, लेकिन C नहीं है, फिर A नहीं है, फिर L नहीं है, फिर यानी कि फर्स्ट लेटर नहीं है। लास्ट लेटर हमारे पास N भी नहीं है, तो ना तो फर्स्ट लेटर है ना तो लास्ट लेटर है। तो क्या हो सकता है, अगर फर्स्ट लेटर नहीं है, लास्ट लेटर नहीं है, तो हमारा जो लॉजिक है वो कहाँ जाएगा, मिडिल लेटर पे, G D N E। तो यहाँ पे है G, यहाँ पे है D, यहाँ पे है N और यहाँ पे है E, यानी कि मिडिल लेटर है। चलिए अब वैसे ही इसमें चेक करते हैं। हमारे पास मिडिल लेटर A, तो A है, मिडिल लेटर हमारे पास I, तो I भी है, और मिडिल लेटर हमारे पास U, तो U भी है, और मिडिल लेटर हमारे पास E, तो E भी है। यानी कि अब हम क्लियर है कि अल्फ़ाबेट हमारा क्या है, मिडिल लेटर। चलिए अब अगेन हमारे पास सिंबल्स हैं, तो सिंबल्स क्या हो सकते हैं, अगेन यहाँ पे सिंबल्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, तो ये स्पेसिफिक सिंबल्स होंगे, यानी कि सिंबल्स जो होंगे वो सारे ही लेटर्स के लिए अलग अलग सिंबल्स होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि नंबर ऑफ़ लेटर्स -1 है, तो लॉगिन के लिए क्या कोड आया होगा, लॉगिन हमारे पास कितना है, 5 है, 5 में से हमने 1 माइनस किया तो 4, और अल्फ़ाबेट क्या है, मिडिल लेटर, यानी कि 4G। सो 4G वाला जो कोड है, यानी कि %4G, वो हमारा किसके लिए होगा, लॉगिन के लिए होगा। तो अब अगर फर्स्ट लेटर से देखें तो L का कोड क्या होना चाहिए, L का कोड हमारा होना चाहिए %। लास्ट लेटर अगर हम देखें तो N का कोड होना चाहिए %, क्योंकि अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते। आगे अगर सेकंड वाले में हम देखें, जहाँ पे हमारे पास और परसेंटेज है, परसेंटेज कहाँ है, @4A में है। सो 4A में है, यानी कि मिडिल लेटर हमारा A यहाँ पे क्या है, मिडिल लेटर हमारा यहाँ पे A है। तो ये जो परसेंटेज कोड होगा ये हमारा किसके लिए आ जाएगा, L के लिए आ जाएगा। एक बार परसेंटेज हमारा R के लिए आ रहा है और एक बार L के लिए आ रहा है, यानी कि ये लॉजिक गलत है, यहाँ इनसे हट के कोई दूसरा लॉजिक होना है। चलिए वो चेक करते हैं। अब फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर तो नहीं है, तो क्या हो सकता है, तो हमारे पास पोजीशंस हो सकती हैं, पोजीशंस हो सकती हैं। अब जैसे कि ये हमारा %4G जो है ये किसके लिए आया है, लॉग इन के लिए आया है, तो लॉग इन का हमारा पोजीशन क्या है, फर्स्ट है। तो हो सकता है कि फर्स्ट वाले पोजीशन के लिए हमारे पास क्या हो, परसेंटेज हो। चलिए अब इसको कंफर्म करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, %4A है, तो ये 4A जो होगा ये हमारा किसका कोड होगा, ये रीड्स का कोड होगा। रीड्स क्या है, रीड्स भी हमारा फर्स्ट है, यानी कि अब हमारा ये कंफर्म हो रहा है कि ये जो सिंबल है ना, ये क्या है, ये है सीरियल नंबर ऑफ वर्ड्स, ये सीरियल नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, चलिए अब हमारे पास सबके कोड्स हैं, आगे इसे सॉल्व करते हैं, सारे क्वेश्चंस को करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ द कोड फॉर एग्ज़ाम्स। अब एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स में लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 - 1 कितना होगा हमारा 4। लास्ट लेटर है हमारा, लास्ट लेटर नहीं, यहाँ हमें मिडिल लेटर चेक करना है, तो मिडिल लेटर है हमारा A। सो 4A वाला ही कोई कोड होगा, तो हम इतने से ही पता कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो 4A #4 है। अब हैश क्यों आया, हैश हमारा इसलिए आया क्योंकि हमने क्या निकाला था, हैश जो है वो हमारा थर्ड प्लेस के लिए थर्ड नंबर के लिए कोड है। तो चलिए देख लेते हैं क्या ये हैश जो है वो थर्ड प्लेस में है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एग्ज़ाम्स जो है वो थर्ड प्लेस में है, तो हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। सेकंड हमारे पास है
कोड फॉर स्टडी, स्टडी के लिए कोड्स निकालने हैं। 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, 5 - 1 हमारा नंबर हो गया 4। मिडिल लेटर हमारे पास है यू, तो हमारा तो यहीं से इतने से ही हमें ये क्लियर हो जा रहा है कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा 4। अब चूंकि ये थर्ड प्लेस पे है तो इसलिए हमारा जो सिंबल है वो हैश है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं क्या ये थर्ड प्लेस पे है। यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में सेकंड वाले में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, स्टडी क्या है, थर्ड पे है, इसलिए हैश बिल्कुल सही होगा। सेकंड हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कोड फॉर अबाउट। अब अबाउट में हमारे पास 1 2 3 4 5 यानी कि 4 हमारा नंबर का कोड हो गया और मिडिल लेटर है हमारा ओ, तो ओ हमने लिख लिया। अब 4O इतने से ही हम बता सकते हैं, पर अब एट द रेट क्यों आया, एट द रेट चलिए देख लेते हैं। एट द रेट हमने किसका कोड निकाला था, एट द रेट हमने सेकंड प्लेस का कोड निकाला है, तो क्या हमारा जो अबाउट है वो सेकंड प्लेस पे है। यहाँ देखिए थर्ड वाले में कमेंट अबाउट, ये क्या है, थर्ड प्लेस पे है, तो इसलिए हमारा कोड जो है वो क्या है, अबाउट जो है वो सेकंड प्लेस पे है, तो हमारा कोड क्या है, एट द रेट। तो यहाँ पे एट द रेट 4O हमारा कोड हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है इफ़ वी कोड स्टडी ग्रेड अप क्लियर एग्जाम्स एज पर द अबव कोडिंग मेथड व्हाट विल बी द कोड। चलिए स्टडी के लिए अगर हम कोड निकालें तो सबसे पहले स्टडी के लिए, स्टडी में कितने हैं 1 2 3 4 5 यानी कि 4 हमारा नंबर का कोड हो जाएगा, मिडिल वाला यू, ठीक है। अब स्टडी हमारे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए हमने क्या कोड निकाला था, परसेंटेज निकाला था। ग्रेड अप की बात करें तो ग्रेड अप में हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा नंबर 6 हो जाएगा क्योंकि नंबर -1 है। एंड देन हमारा मिडिल लेटर क्या हो जाएगा, मिडिल लेटर डी है तो डी हम लिख देंगे, और ये सेकंड प्लेस पे है और सेकंड प्लेस के लिए हमने एट द रेट निकाला है। फिर हमारे पास क्लियर है, क्लियर में कितने 5 है लेटर्स, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, मिडिल वाला ई है एंड ये हमारे थर्ड प्लेस पे है, तो ये क्या हो जाएगा, हैश हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम्स है हमारे पास, तो एग्ज़ाम्स में कितने वर्ड्स है, एग्ज़ाम्स में हमारे पास 5 है, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, मिडिल लेटर ए, और ये हमारे कौन से पोजीशन पे है, ये हमारे 4th पोजीशन पे है, तो ये हमारा डॉलर हो जाएगा। चलिए तो अब हमारा कोड क्या होगा, परसेंटेज 4U #4E @6D एंड $4A, यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या है, करेक्ट आंसर। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। होप कि आपको न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से समझ में आई होगी और आपने इन पे प्रैक्टिस भी की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।